कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 7 प्रकरण 124 से 126 मध्यम तथा उदासीन मंडल के कार्य। मध्यम मंडल के कार्य। मध्यम से तृतीय तथा पांचवी प्रकृति अर्थात मित्र राष्ट्र और द्वितीय चतुर्थ तथा षष्ठ प्रकृति विकृति अर्थात शत्रु राष्ट्र नाम से पुकारी जाती है। यदि मध्यम दोनों का अनुग्रह करे तो विजिगीषु मध्यम के अनुकूल और अनुग्रह ना करे तो उसके प्रतिकूल हो जाए। यदि मध्यम विजिगीषु के मित्र या भावी मित्र पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहे तो वह मित्र के तथा अपने मित्रों को लड़ने के लिए तैयार करे और मध्यम के मित्रों को उससे फाड़ कर अपने मित्र को बचावे। राष्ट्रमंडल को प्रोत्साहित करे और कहे कि मध्यम बहुत ही शक्तिशाली हो गया है, अब वह हम सबको नाश करने के लिए तैयार हो गया है, आओ आपस में मिलकर उसकी चढ़ाई कर उसको निष्फल करें। यदि राष्ट्रमंडल मंजूर कर ले तो उनके साथ मिलकर मध्यम को नीचा दिखाए। यदि यह बात ना हो तो अपने मित्र को धन तथा सैन्य से सहायता पहुंचावे और मध्यम से दुश्मनी रखने वाले राजाओं को इकट्ठा करे। यदि वह एक दूसरे का मुंह ताकते हों तो एक उठ खड़ा हो और उस उठ खड़े होने के लिए तैयार हों और आपस में एक दूसरे से डरते हों तो उनमें जो मुखिया हो उसको साम तथा दान से अपने वश में करे। इसी प्रकार दुगुना तथा तिगुना देकर द्वितीय तथा तृतीय प्रकृति को भी अपने साथ मिला ले। जब वह अपनी शक्ति पर्याप्त अधिक देखे तो मध्यम को सदा के लिए दबा दे। यदि देश तथा काल उपरलिखित यत्न में बाधक हों तो मध्यम के शत्रु के साथ संधि कर ले और देशद्रोहियों को उसके विरुद्ध संगठित करे। यदि मध्यम विजिगीषु के मित्रों को कम करना चाहे और इसी उद्देश्य से उनके साथ संधि करना शुरू कर दे तो विजिगीषु अपने मित्र को कहे कि मैं तुमको तब तक बचाता रहूंगा जब तक कि तुम दुर्बल हो और साथ ही दुर्बलता की दशा में उसकी रक्षा भी करे। यदि मध्यम विजिगीषु के मित्र को सदा के लिए नष्ट करना चाहे तो विजिगीषु उसको बचावे और यदि वह मध्यम के डर से भाग खड़ा हो तो वह उसको अन्यत्र आश्रय लेने से रोककर अपने यहाँ आश्रय दे तो उसको भूमि भी दे दे। यदि मध्यम के उच्छेदनीय तथा कर्षणीय शत्रु मध्यम के साथ मिल जाएं तो विजिगीषु दूसरे राजा के साथ संधि कर ले। यदि मध्यम के ऐसे मित्रों के साथ विजिगीषु दोस्ती कर ले जिनको कि मध्यम दबाना या नष्ट करना चाहता है तो उसका स्वार्थ भी सिद्ध हो जाए और मध्यम भी उसके साथ प्रीति का व्यवहार करने लगे। यदि मध्यम विजिगीषु के भावी मित्र को अपने वश में करना चाहे तो विजिगीषु किसी दूसरे राजा के साथ संधि कर ले और मित्र को कहे कि तुम मध्यम के साथ न मिलो, मैं तुम्हारी मित्रता को चाहता हूँ। या यदि देखे कि राष्ट्रमंडल उससे कुपित हो जाएगा या वह अपना पक्ष छोड़ेगा तो चुप होकर बैठ जाए। यदि मध्यम विजिगीषु के दुश्मन पर प्रभुत्व करना चाहे तो वह चुपके अपने शत्रु को धन तथा सैन्य से सहायता पहुंचावे। यदि मध्यम उदासीन राजा को अपने वश में करना चाहे तो विजिगीषु उसको उससे फाड़ दे। राष्ट्र मंडल मध्यम तथा उदासीन में जिसके पक्ष में हो विजिगीषु उसी का पक्ष ले। मध्यम के सदृश ही उदासीन के साथ व्यवहार किया जाए यदि वह विजय की इच्छा करे। उदासीन मंडल। यदि उदासीन मध्यम पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहे तो विजिगीषु उसको किसी दूसरे शत्रु के साथ लड़ाने की कोशिश करे या किसी दूसरे मित्र की सहायता के लिए प्रेरित करे या स्वयं किसी दूसरे उदासीन राजा की सहायता प्राप्त करे। इस प्रकार अपने आप को शक्तिशाली बनाकर विजिगीषु शत्रु प्रकृति को नीचा दिखावे, मित्र प्रकृति को सहायता देवे, चाहे वह उसके प्रति अंदरूनी दुश्मनी ही क्यों न रखते हों। विजिगीषु के भावी शत्रु वही हैं जो कि सदा ही उसका अपकार करें, तकलीफ में उस पर चढ़ाई करें या उसकी तकलीफों की प्रतीक्षा करें। शत्रुओं के साथ रहने वाला पार्ष्णिग्राह भी इसी में सम्मिलित है। इसी प्रकार विजिगीषु के भावी मित्र वही है जो कि उसके साथ एक उद्देश्य से या भिन्न उद्देश्य से मिलकर या पृथक होकर स्वार्थ से या शांति की इच्छा से कोष दंड में किसी एक को खरीद कर या बेचकर शत्रु पर आक्रमण करें या द्वैवी भाव की नीति का अवलंबन करें।
उसके भावी भृत्यों में वह लोग सम्मिलित हैं जो कि बलवान राजा के पीछे मौजूद हों और जो कि विजिगीषु के प्रताप से या सैन्य के भय से या स्वयं ही उसकी अधीनता में आ गए हों। विजिगीषु के दुश्मनों के पीछे जो राजा हों उनके साथ भी यही नियम है। शत्रु के साथ विरोध पड़ने पर विजिगीषु उसी मित्र का सहारा ले या उसको सहायता पहुंचावे जिसका उद्देश्य उससे मिलता हो और इस प्रकार शत्रु को नीचा दिखावे। यदि शत्रु को जीतने के बाद मित्र की शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ जाए और वह किसी के भी काबू में न रहे तो सामंत तथा उसके अड़ोस पड़ोस के राजाओं से उसका झगड़ा करवा दे, या कुलीन या कैंप में पड़े राजकुमार के द्वारा उसकी भूमि को छिनवा ले और उसको इस हालत में पहुंचाए कि वह सदा ही उसके अनुग्रह की इच्छा करता हुआ वश में रहे, या अमित्र का उपकार कभी भी न करे और अत्यंत कर्षित राजा को अपना मित्र बना ले, बशर्ते कि वह उससे कमजोर या शक्तिशाली ना होए। यदि कोई मित्र राजनैतिक दृष्टि से चल संधि करे तो ऐसा दल करे जिससे वह स्थिर मित्र बन जाए और उन कारणों को दूर कर दे जिनके कारण वह अपने से डर रहा हो। यदि इस पर भी वह शत्रु ही बना रहे तो उस शठ को साथियों से फाड़ दे और इसके बाद उसको नष्ट कर दे। यदि वह उदासीन बना रहे तो उसको सामंतों के साथ विरोध करवा दे और इस प्रकार जब वह झगड़ों के कारण तकलीफ में पड़ जाए तो उसके साथ उपकार करे। जो दुर्बल होने के कारण अमित्र तथा विजिगीषु दोनों को ही साथ दे, उसको सेना द्वारा सहायता दे और ऐसी कोशिश करे जिससे वह परान्मुख न हुए, या उसको वहां से हटाकर दूसरी भूमि का स्वामी बना दे और वह ख्याल पर सैनिक सहायता देकर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दे। जो शक्ति प्राप्त करते ही नुकसान पहुंचावे और आपत्ति पड़ने पर किसी भी ढंग की सहायता देवे, उसको विश्वास दिलाकर अपने साथ रखे और मौका पड़ने पर उसको मार डाले। मित्र पर तकलीफ पड़ते ही जो दुश्मन उच्छृंखल होकर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाए तो मित्र की तकलीफों को दूर कर मित्र के द्वारा ही उस पर आक्रमण करवावे। जो मित्र शत्रु के कष्ट में पड़ते ही अपने से विरक्त हो जाए, उसको कष्ट से मुक्त हुए शत्रु के द्वारा ही वश में करे। अर्थशास्त्रज्ञ का कर्तव्य है कि वह संपूर्ण उपायों को काम में लाकर वृद्धि, क्षय, स्थान, कर्षतोच्छेदन आदि काम करे। जो उपरलिखित प्रकार परस्पराश्रित षाट्गुण्य का प्रयोग करता हो, वह अपनी बुद्धि रूपी हथकड़ी से राजाओं को बांधकर मनमाने ढंग से नचाता है। हर हर महादेव।